आरबीआई अधिनियम 1934 की किस धारा के तहत एजेंसी बैंकों की नियुक्ति की जाती है? ऑप्शन ए धारा 42, ऑप्शन बी धारा 45, ऑप्शन सी धारा 22, ऑप्शन डी धारा 49। इसका सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। चलिए इसका सही जवाब जानते हैं। Agency banks are appointed under Section 45 of the RBI Act 1934. लघु बचत योजनाओं एसएसएस पर ब्याज दरें किस विभाग द्वारा तय की जाती हैं? ऑप्शन ए भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई, ऑप्शन बी वित्त मंत्रालय का वित्तीय सेवा विभाग डीएफएस, ऑप्शन सी आर्थिक मामलों का विभाग डी, ऑप्शन डी पीएनबी का प्रधान कार्यालय। इसका सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। चलिए इसका सही जवाब जानते हैं। Interest rates on small savings schemes are decided by the Department of Economic Affairs D. गलत कमीशन दावों के लिए एजेंसी बैंक आरबीआई को कितना दंडात्मक ब्याज पीनल इंटरेस्ट देते हैं? ऑप्शन ए बैंक दर 1, ऑप्शन बी बैंक दर 2, ऑप्शन सी रेपो दर 2, ऑप्शन डी 10 फिक्स्ड। इसका सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। चलिए इसका सही जवाब जानते हैं। Agency banks will pay penal interest bank rate RBI 2 for wrong commission claims. लघु बचत योजनाओं एसएसएस के लिए कमीशन का निपटान आरबीआई कहां करता है? ऑप्शन ए मुंबई का मुख्य कार्यालय, ऑप्शन बी नई दिल्ली का क्षेत्रीय कार्यालय, ऑप्शन सी कैस नागपुर, ऑप्शन डी कोलकाता का करेंसी चेस्ट। इसका सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। चलिए इसका सही जवाब जानते हैं। सेटलमेंट इज डन एट सेंट्रल अकाउंट सेक्शन कैस नागपुर। पेंशन भुगतान के लिए एजेंसी कमीशन प्रति लेनदेन कितना निर्धारित है? 01042025 से। ऑप्शन ए 40, ऑप्शन बी 12, ऑप्शन सी 80, ऑप्शन डी 50। इसका सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। चलिए इसका सही जवाब जानते हैं। पेंशन पेमेंट्स 80 पर ट्रांजैक्शन। रसीदों रिसीट्स पर ई मोड ए मोड लेनदेन के लिए एजेंसी कमीशन प्रति लेनदेन कितना है? 01042025 से। ऑप्शन ए 40, ऑप्शन बी 12, ऑप्शन सी 80, ऑप्शन डी 20। इसका सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। चलिए इसका सही जवाब जानते हैं। रिसीट्स ए मोड 12 पर ट्रांजैक्शन। पेंशन के अलावा अन्य भुगतान नॉन पेंशन पर एजेंसी कमीशन दर क्या है? 01042025 से। ऑप्शन ए 0.05% टर्नओवर, ऑप्शन बी 5% टर्नओवर, ऑप्शन सी 0.50% टर्नओवर, ऑप्शन डी 10% टर्नओवर। इसका सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा।
चलिए इसका सही जवाब जानते हैं। अदर पेमेंट्स नॉन पेंशन 0.05 पर 100 टर्नओवर। पब्लिक प्रोविडेंट फंड पीपीएफ अकाउंट की न्यूनतम प्रारंभिक जमा राशि इनिशियल डिपॉजिट कितनी है? ऑप्शन ए 100, ऑप्शन बी 250, ऑप्शन सी 500, ऑप्शन डी 1000। इसका सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। चलिए इसका सही जवाब जानते हैं। इनिशियल डिपॉजिट 500। पीपीएफ खाते में एक वित्तीय वर्ष में अधिकतम जमा राशि कितनी है? ऑप्शन ए 1 लाख, ऑप्शन बी 1.5 लाख, ऑप्शन सी 2 लाख, ऑप्शन डी कोई सीमा नहीं। इसका सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। चलिए इसका सही जवाब जानते हैं। मैक्सिमम डिपॉजिट 1.5 लाख पर फाइनेंशियल ईयर। पीपीएफ खाते की परिपक्वता अवधि टेन्योर कितने वित्तीय वर्ष बाद होती है? ऑप्शन ए 10 वर्ष, ऑप्शन बी 12 वर्ष, ऑप्शन सी 15 वर्ष, ऑप्शन डी 20 वर्ष। इसका सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। चलिए इसका सही जवाब जानते हैं। अकाउंट मैच्योर्स आफ्टर 15 फाइनेंशियल ईयर्स। पीपीएफ खाते को कितने वर्ष के ब्लॉक में आगे बढ़ाया एक्सटेंडेबल जा सकता है? ऑप्शन ए 1 वर्ष, ऑप्शन बी 3 वर्ष, ऑप्शन सी 5 वर्ष, ऑप्शन डी 10 वर्ष। इसका सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। चलिए इसका सही जवाब जानते हैं। एक्सटेंडेबल इन 5 ईयर ब्लॉक्स विद डिपॉजिट्स। पीपीएफ खाते में ब्याज की गणना महीने की किस तारीख के बीच की सबसे कम शेष राशि पर की जाती है? ऑप्शन ए 1 तारीख से अंत तक, ऑप्शन बी 5 तारीख से अंत तक, ऑप्शन सी 10 तारीख से अंत तक, ऑप्शन डी 15 तारीख से अंत तक। इसका सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। चलिए इसका सही जवाब जानते हैं। इंटरेस्ट कैलकुलेटेड ऑन लोएस्ट बैलेंस बिटवीन 5th एंड ऑफ मंथ। पीपीएफ खाते में ब्याज सालाना कैसे संयोजित कंपाउंडेड होता है? ऑप्शन अ मासिक, ऑप्शन बी त्रैमासिक क्वार्टरली, ऑप्शन सी अर्धवार्षिक हाफ ईयरली, ऑप्शन डी वार्षिक एन्युअली। इसका सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। चलिए इसका सही जवाब जानते हैं। इंटरेस्ट कंपाउंडेड एन्युअली। किस तिथि से अनिवासी भारतीय एनआरआईएस पीपीएफ खाता नहीं खोल सकते हैं? ऑप्शन ए 2507-2003, ऑप्शन बी 1305-2005, ऑप्शन सी 0104-2009, ऑप्शन डी 0107-2016। इसका सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा।
चलिए इसका सही जवाब जानते हैं। NRIS cannot open PPF WAF 25072003। क्या संयुक्त PPF खाता जॉइंट PPF अकाउंट खोलने की अनुमति है? ऑप्शन A हाँ पति पत्नी के साथ। ऑप्शन B हाँ केवल नाबालिग के साथ। ऑप्शन C नहीं। ऑप्शन D केवल कोर्ट के आदेश से। इसका सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। चलिए इसका सही जवाब जानते हैं। जॉइंट PPF अकाउंट इज नॉट अलाउड। निष्क्रिय डिस्कंटिन्यूड PPF खाते को पुनर्जीवित रिवाइव करने के लिए प्रति वर्ष न्यूनतम जमा राशि का बकाया अरियर्स शुल्क कितना है? ऑप्शन A 10। ऑप्शन B 50। ऑप्शन C 100। ऑप्शन D 500। इसका सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। चलिए इसका सही जवाब जानते हैं। Discontinued accounts can be revived with 50 arrears 500 year। सुकन्या समृद्धि खाता ऐसे किस उम्र तक की बालिका के नाम पर खोला जा सकता है? ऑप्शन A 5 वर्ष से कम। ऑप्शन B 8 वर्ष से कम। ऑप्शन C 10 वर्ष से कम। ऑप्शन D 12 वर्ष से कम। इसका सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। चलिए इसका सही जवाब जानते हैं। Girl child must be below 10 years of age। ऐसे खाते में एक वित्तीय वर्ष में न्यूनतम जमा राशि कितनी है? ऑप्शन A 100। ऑप्शन B 250। ऑप्शन C 500। ऑप्शन D 1000। इसका सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। चलिए इसका सही जवाब जानते हैं। मिनिमम पर फ्री 250। ऐसे खाते में खोलने की तारीख से कितने वर्षों तक जमा डिपॉजिट्स की अनुमति है? ऑप्शन A 10 वर्ष। ऑप्शन B 12 वर्ष। ऑप्शन C 14 वर्ष। ऑप्शन D 15 वर्ष। इसका सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। चलिए इसका सही जवाब जानते हैं। डिपॉजिट्स अलाउड फॉर 15 years फ्रॉम ओपनिंग डेट। ऐसे खाते की परिपक्वता अवधि खोलने की तारीख से कितने वर्षों बाद होती है? ऑप्शन A 18 वर्ष। ऑप्शन B 20 वर्ष। ऑप्शन C 21 वर्ष। ऑप्शन D 25 वर्ष। इसका सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। चलिए इसका सही जवाब जानते हैं। अकाउंट मैच्योर्स आफ्टर 21 years। ऐसे खाते में डिफॉल्ट होने पर प्रति वर्ष जुर्माना पेनल्टी कितना है? ऑप्शन A 10। ऑप्शन B 50। ऑप्शन C 100। ऑप्शन D 250। इसका सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। चलिए इसका सही जवाब जानते हैं। पेनल्टी फॉर डिफॉल्ट 50 मिनिमम एनुअल डिपॉजिट पर डिफॉल्टेड ईयर।
ऐसे से खाते से शिक्षा के लिए अधिकतम कितने प्रतिशत निकासी की अनुमति है? ऑप्शन ए 25, ऑप्शन बी 50, ऑप्शन सी 75, ऑप्शन डी 100। इसका सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। चलिए इसका सही जवाब जानते हैं। For education max 50 withdrawal after age 18 or passing 10th। ऐसे से खाते में क्या ट्रिपलेट्स बालिकाओं के लिए अपवाद की अनुमति है? ऑप्शन अ हाँ, ऑप्शन बी नहीं, ऑप्शन सी केवल पहले जन्म में, ऑप्शन डी केवल जुड़वा के साथ। इसका सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। चलिए इसका सही जवाब जानते हैं। ट्रिपलेट्स ट्विन एक्सेप्शंस अलाउड। वरिष्ठ नागरिक बचत योजना SCSS में 60 वर्ष से कम आयु के सेवानिवृत्त व्यक्ति रिटायर्ड इंडिविजुअल कितने महीने के भीतर खाता खोल सकते हैं? ऑप्शन ए 1 महीना, ऑप्शन बी 3 महीने, ऑप्शन सी 6 महीने, ऑप्शन डी 12 महीने। इसका सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। चलिए इसका सही जवाब जानते हैं। Individuals aged 55 60 can open within 3 months of retirement। SCSS में ब्याज कब क्रेडिट किया जाता है? ऑप्शन अ मासिक, ऑप्शन बी त्रैमासिक क्वार्टरली, ऑप्शन सी अर्धवार्षिक, ऑप्शन डी वार्षिक। इसका सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। चलिए इसका सही जवाब जानते हैं। इंटरेस्ट क्रेडिटेड क्वार्टरली टू SB अकाउंट। SCSS खाते में नकद कैश जमा की अधिकतम सीमा कितनी है? ऑप्शन ए 25,000, ऑप्शन बी 50,000, ऑप्शन सी 1 लाख, ऑप्शन डी 1.5 लाख। इसका सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। चलिए इसका सही जवाब जानते हैं। कैश डिपॉजिट अप टू 1 लाख अलाउड। SCSS खाते की परिपक्वता अवधि कितनी है? ऑप्शन ए 3 वर्ष, ऑप्शन बी 5 वर्ष, ऑप्शन सी 7 वर्ष, ऑप्शन डी 10 वर्ष। इसका सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। चलिए इसका सही जवाब जानते हैं। अकाउंट मैच्योर्स आफ्टर 5 इयर्स। SCSS खाते में क्या संयुक्त खाता जॉइंट अकाउंट खोला जा सकता है? ऑप्शन अ हाँ केवल पति पत्नी के साथ, ऑप्शन बी हाँ किसी भी भारतीय नागरिक के साथ, ऑप्शन सी नहीं, ऑप्शन डी केवल बच्चों के साथ। इसका सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। चलिए इसका सही जवाब जानते हैं। अकाउंट में बी सिंगल और जॉइंट विद स्पाउस। SCSS खाते में न्यूनतम कितनी अवधि बाद समय से पहले बंद प्रीमेच्योर क्लोजर करने की अनुमति है? ऑप्शन ए 6 महीने, ऑप्शन बी 1 वर्ष, ऑप्शन सी 2 वर्ष, ऑप्शन डी 3 वर्ष।
इसका सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। चलिए इसका सही जवाब जानते हैं। Premature closure allowed after 1 year conditions apply. किसान विकास पत्र केवीपी में जमा की गई राशि कितने महीनों में परिपक्व होती है? 011023 से। ऑप्शन ए 108 महीने, ऑप्शन बी 115 महीने, ऑप्शन सी 120 महीने, ऑप्शन डी 124 महीने। इसका सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। चलिए इसका सही जवाब जानते हैं। मैच्योरिटी 115 मंथ्स। कौन सी योजना आयकर अधिनियम की धारा 80C के तहत कटौती डिडक्शन के लिए पात्र नहीं है? ऑप्शन ए पीपीएफ, ऑप्शन बी एसएसआई, ऑप्शन सी एससीएसएस, ऑप्शन डी केवीपी। इसका सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। चलिए इसका सही जवाब जानते हैं। केवीपी इज द स्कीम विदाउट एटीसी बेनिफिट। केवीपी में न्यूनतम निवेश मिनिमम इन्वेस्टमेंट कितना है? ऑप्शन ए 100, ऑप्शन बी 500, ऑप्शन सी 1000, ऑप्शन डी 1500। इसका सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। चलिए इसका सही जवाब जानते हैं। मिनिमम 1000। राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट पर ब्याज कैसे संयोजित होता है? ऑप्शन अ मासिक, ऑप्शन बी त्रैमासिक, ऑप्शन सी अर्धवार्षिक, ऑप्शन डी वार्षिक। इसका सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। चलिए इसका सही जवाब जानते हैं। नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट एनुअली 7/7। सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड एसजीबी योजना किस मंत्रालय संस्था द्वारा आरबीआई के परामर्श से जारी की जाती है? ऑप्शन ए सेबी, ऑप्शन बी भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई, ऑप्शन सी भारत सरकार का वित्त मंत्रालय, ऑप्शन डी वित्त मंत्रालय का डी। इसका सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। चलिए इसका सही जवाब जानते हैं। Issued by RBI in consultation with Government of India. एसजीबी बॉन्ड पर प्रति वर्ष कितना निश्चित ब्याज मिलता है? ऑप्शन ए 200, ऑप्शन बी 225, ऑप्शन सी 250, ऑप्शन डी 300। इसका सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। चलिए इसका सही जवाब जानते हैं। बॉन्ड्स अर्न 2.5 इंटरेस्ट पर एनम फिक्स्ड। एसजीबी में व्यक्तिगत इंडिविजुअल हफ के लिए अधिकतम निवेश सीमा मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट कितनी है? ऑप्शन ए 1 किलोग्राम, ऑप्शन बी 4 किलोग्राम्स, ऑप्शन सी 10 किलोग्राम्स, ऑप्शन डी 20 किलोग्राम्स। इसका सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा।
चलिए इसका सही जवाब जानते हैं। मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट 4 किलोग्राम्स इंडिविजुअल हाफ। एसजीबी बॉन्ड की अवधि टेन्योर कितने वर्षों की होती है? ऑप्शन ए 5 वर्ष, ऑप्शन बी 7 वर्ष, ऑप्शन सी 8 वर्ष, ऑप्शन डी 10 वर्ष। इसका सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। चलिए इसका सही जवाब जानते हैं। टेन्योर 8 इयर्स। ऑनलाइन खरीद पर एसजीबी में प्रति ग्राम कितनी छूट डिस्काउंट दी जाती है? ऑप्शन ए 20 GM, ऑप्शन बी 50 GM, ऑप्शन सी 100 GM, ऑप्शन डी कोई छूट नहीं। इसका सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। चलिए इसका सही जवाब जानते हैं। 50 GM डिस्काउंट फॉर ऑनलाइन परचेस। एसजीबी में रिडेम्पशन पर पूंजीगत लाभ कैपिटल गेन्स की कर स्थिति टैक्स स्टेटस क्या है? ऑप्शन अ कर योग्य टैक्सेबल, ऑप्शन बी कर से छूट प्राप्त एग्जेम्प्ट, ऑप्शन सी केवल 50 छूट, ऑप्शन डी लंबी अवधि के लिए कर योग्य। इसका सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। चलिए इसका सही जवाब जानते हैं। कैपिटल गेन्स ऑन रिडेम्पशन एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स। महिला सम्मान बचत प्रमाण पत्र MSSC योजना की अवधि ड्यूरेशन कब तक है? ऑप्शन ए 1 अप्रैल 2023 से 31 मार्च 2024, ऑप्शन बी 1 अप्रैल 2023 से 31 मार्च 2025, ऑप्शन सी 1 जनवरी 2024 से 31 दिसंबर 2025, ऑप्शन डी 1 अप्रैल 2025 से 31 मार्च 2027। इसका सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। चलिए इसका सही जवाब जानते हैं। ड्यूरेशन द 1st of April 2023 to the 31st of March 2025। MSSC में प्रति व्यक्ति अधिकतम जमा सीमा सभी खातों को मिलाकर कितनी है? ऑप्शन ए 1 लाख, ऑप्शन बी 1.5 लाख, ऑप्शन सी 2 लाख, ऑप्शन डी 3 लाख। इसका सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। चलिए इसका सही जवाब जानते हैं। मैक्सिमम डिपॉजिट 2 लाख पर पर्सन ऑल अकाउंट्स कंबाइंड। MSSC में ब्याज दर प्रति वर्ष कितनी है? ऑप्शन ए 7.1, ऑप्शन बी 7.5, ऑप्शन सी 8.0, ऑप्शन डी 8.2। इसका सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। चलिए इसका सही जवाब जानते हैं। इंटरेस्ट 7.5 पर एनम कंपाउंडेड क्वार्टरली। MSSC में 1 वर्ष बाद अधिकतम कितने प्रतिशत आंशिक निकासी पार्शियल विड्रॉल की अनुमति है? ऑप्शन ए 25, ऑप्शन बी 40, ऑप्शन सी 50, ऑप्शन डी 75। इसका सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। चलिए इसका सही जवाब जानते हैं।
Partial withdrawal up to 40 after 1 year. MSSC में TDS स्रोत पर कर कटौती कब लागू होता है? ऑप्शन A हमेशा लागू, ऑप्शन B कभी लागू नहीं, ऑप्शन C यदि वार्षिक ब्याज 40,000 से अधिक हो, ऑप्शन D यदि जमा 2 लाख से अधिक हो। इसका सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। चलिए इसका सही जवाब जानते हैं। TDS applicable if annual interest exceeds 40,000,50,000 for senior citizens. गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम GMS के तहत कच्चा सोना रॉ गोल्ड जमा करने की न्यूनतम सीमा कितनी है? ऑप्शन A 1 ग्राम, ऑप्शन B 5 ग्राम, ऑप्शन C 10 ग्राम, ऑप्शन D 20 ग्राम। इसका सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। चलिए इसका सही जवाब जानते हैं। मिनिमम डिपॉजिट 10 ग्राम्स ऑफ रॉ गोल्ड। GMS में शॉर्ट टर्म बैंक डिपॉजिट STBD की अवधि कितनी है? ऑप्शन A 1-3 वर्ष, ऑप्शन B 5-7 वर्ष, ऑप्शन C 12-15 वर्ष, ऑप्शन D 8 वर्ष। इसका सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। चलिए इसका सही जवाब जानते हैं। शॉर्ट टर्म डिपॉजिट 1-3 years to 25 इंटरेस्ट। GMS में जमा सोने की मात्रा को ग्राम के कितने दशमलव स्थानों तक दर्ज किया जाता है? ऑप्शन A 1 दशमलव, ऑप्शन B 2 दशमलव, ऑप्शन C 3 दशमलव, ऑप्शन D 4 दशमलव। इसका सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। चलिए इसका सही जवाब जानते हैं। क्वांटिटी रिकॉर्डेड अप टू 3 decimals ऑफ अ ग्राम। रक्षा पेंशन डिफेंस पेंशन से संबंधित सरकारी पेंशन पोर्टल का नाम क्या है? ऑप्शन A संपन्न, ऑप्शन B भविष्य, ऑप्शन C स्पर्श, ऑप्शन D PENCENT। इसका सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। चलिए इसका सही जवाब जानते हैं। स्पर्श सिस्टम फॉर पेंशन एडमिनिस्ट्रेशन रक्षा डिफेंस। दूरसंचार विभाग .BSNL पेंशन से संबंधित सरकारी पेंशन पोर्टल का नाम क्या है? ऑप्शन A स्पर्श, ऑप्शन B संपन्न, ऑप्शन C भविष्य, ऑप्शन D PENCENT। इसका सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। चलिए इसका सही जवाब जानते हैं। संपन्न .BSNL। किस तिथि से HUFS हिंदू अविभाजित परिवार PPF खाता नहीं खोल सकते हैं? ऑप्शन A 2507-2003, ऑप्शन B 1305-2005, ऑप्शन C 0104-2009, ऑप्शन D 0107-2016। इसका सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। चलिए इसका सही जवाब जानते हैं।
HUFS cannot open PPF WAF 13052005। PPF खाते पर प्राप्त ब्याज की कर स्थिति टैक्स स्टेटस आयकर अधिनियम की किस धारा के तहत कर मुक्त है? ऑप्शन अ धारा 80C, ऑप्शन बी धारा 10, ऑप्शन सी धारा 14A, ऑप्शन डी धारा 24। इसका सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। चलिए इसका सही जवाब जानते हैं। इंटरेस्ट इज टैक्स फ्री US 10 ऑफ IT एक्ट। ACC खाते पर प्राप्त ब्याज की कर स्थिति क्या है? ऑप्शन अ धारा 80C के तहत कर योग्य, ऑप्शन बी धारा 10A के तहत कर मुक्त, ऑप्शन सी पूरी तरह से कर योग्य, ऑप्शन डी कोई कर छूट नहीं। इसका सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। चलिए इसका सही जवाब जानते हैं। इंटरेस्ट एग्जेम्प्ट US 10A। SCSS में 5 लाख तक के निवेश पर आयकर अधिनियम की किस धारा के तहत कटौती मिलती है? ऑप्शन अ धारा 80 CCC, ऑप्शन बी धारा 80D, ऑप्शन सी धारा 80C, ऑप्शन डी धारा 80E। इसका सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। चलिए इसका सही जवाब जानते हैं। डिडक्शन US ATC ऑन इन्वेस्टमेंट अप टू 5 लाख। SCSS में ब्याज का भुगतान इंटरेस्ट पेबल किन तारीखों को किया जाता है? ऑप्शन ए 1 जनवरी, 1 अप्रैल, 1 जुलाई, 1 अक्टूबर, ऑप्शन बी 31 मार्च, 30 जून, 30 सितंबर, 31 दिसंबर, ऑप्शन सी 15 फरवरी, 15 मई, 15 अगस्त, 15 नवंबर, ऑप्शन डी 1 जनवरी, 1 मई, 1 सितंबर, 1 दिसंबर। इसका सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। चलिए इसका सही जवाब जानते हैं। इंटरेस्ट पेबल ऑन फर्स्ट वर्किंग डे ऑफ अप्रैल, जुलाई, OCT, जैन। GMS में किस अवधि के बैंक डिपॉजिट को 26 मार्च 2025 से बंद कर दिया गया है? ऑप्शन शॉर्ट टर्म 1-3 वर्ष, ऑप्शन बी मध्यम और लंबी अवधि 5-7 वर्ष और 12-15 वर्ष, ऑप्शन सी केवल मध्यम अवधि 5-7 वर्ष, ऑप्शन डी केवल लंबी अवधि 12-15 वर्ष। इसका सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। चलिए इसका सही जवाब जानते हैं। मीडियम लॉन्ग टर्म डिपॉजिट डिसकंटिन्यूड WEF मार्च 26, 2025। PNB में कौन सी योजना अब लघु बचत योजनाओं की सूची में बंद डिसकंटिन्यूड है? ऑप्शन अ किसान विकास पत्र, ऑप्शन बी पब्लिक प्रोविडेंट फंड, ऑप्शन सी महिला सम्मान बचत प्रमाण पत्र, ऑप्शन डी राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र। इसका सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। चलिए इसका सही जवाब जानते हैं। महिला सम्मान सेविंग स्कीम इज डिसकंटिन्यूड दो अकाउंट्स ओपन्ड अंटिल मार्च 2025 कंटिन्यू। PPF खाते में जमा राशि उसके स्वयं के खाते के साथ साथ किसका जमा शामिल करती है? ऑप्शन अ पत्नी का, ऑप्शन बी नाबालिग बच्चे का, ऑप्शन सी माता पिता का,
ऑप्शन डी हफ्ता। इसका सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। चलिए इसका सही जवाब जानते हैं। इंक्लूड सेल्फ माइनर अकाउंट डिपॉजिट्स। एसजीबी बॉन्ड किस रूप में उपलब्ध हैं? ऑप्शन अ केवल भौतिक फिजिकल रूप, ऑप्शन बी केवल डीमैट रूप, ऑप्शन सी डीमैट और पेपर फॉर्म, ऑप्शन डी केवल इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। इसका सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। चलिए इसका सही जवाब जानते हैं। अवेलेबल इन डीमैट एंड पेपर फॉर्म। एसजीबी को कहां ट्रेड किया जा सकता है? ऑप्शन ए आरबीआई के काउंटर पर, ऑप्शन बी एनएसई नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पर, ऑप्शन सी किसी भी बैंक की शाखा में, ऑप्शन डी केवल पोस्ट ऑफिस में। इसका सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। चलिए इसका सही जवाब जानते हैं। ट्रेडेबल ऑन एनएसई। एससीएसएस खाते को परिपक्वता के बाद कितनी बार आगे बढ़ाया जा सकता है? ऑप्शन अ केवल एक बार, ऑप्शन बी 2 बार, ऑप्शन सी किसी भी संख्या में, ऑप्शन डी 3 बार। इसका सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। चलिए इसका सही जवाब जानते हैं। एक्सटेंडेबल फर्दर एनी नंबर ऑफ टाइम्स।